नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत है। करीबन 29 साल का मेरा आईटीआई के एक्सपीरियंस है। मैंने बड़े बड़े पदों पर काम किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम किया है। इसके बाद मैं करीबन 1.5 साल से ये आईटीआई टॉक शो चैनल खोला है, जिसमें मैं स्टूडेंट और आईटीआई के अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ। स्टूडेंट की समस्याओं को मैं डीजीटी तक ले जाता हूं और डीजीटी से मैं उनके समस्याओं का समाधान करवाता हूं, साथ में प्राइवेट आईटीआई के लिए भी। ये देखा गया है कि विगत 2 सालों से लेकर के जब मैं ये शो बनाया था तो देखा कि स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई थी, जिसको लेकर के सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लड़कों को अवेयरनेस नहीं था, लड़कों को कोई चीज़ पता नहीं थी, जिसके कारण लड़के कई बार जो है तो दलाल माफियाओं के चुंगल में फंस जाते हैं और ऐसे आईटीआई के चुंगल में फंस जाते हैं कि फिर वो निकलते नहीं हैं। इसलिए मैं वीरेश सिंह अब आया हूँ इस शो पे और आप लोगों को मैं अवेयरनेस करने वाला हूं कि 2024 में जब आप एडमिशन लें तो आपको कोई दिक्कत न आए। तो मैं अच्छी आईटीआई की, देश भर की अच्छी आईटीआई स्टेट वाइज मैं बताऊंगा आपको कि कहां एडमिशन लेना है, कहां नहीं लेना है, कैसे लेना है एडमिशन। गवर्नमेंट आईटीआई अच्छी होती है कि प्राइवेट आईटीआई अच्छी होती है, कौन से ट्रेड अच्छे होते हैं, कैसे लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत और परेशानी ना आए और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं कि आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेने से कुछ होगा तो ये चीज़ें आप भ्रम में मत रहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसे आईटीआई का जो है तो आपके पास हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए, सिर्फ सर्टिफिकेट आ जाए पास होने का, तो फिर छोड़ दीजिए साहब, फाड़ करके फेंक दीजिए, ये किसी काम के नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपको स्किल होने की बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट तो ऐसे बहुत सारे रद्दी मिल जाते हैं, रद्दी के भाव में मिल जाते हैं सर्टिफिकेट। ऐसे तो सर्टिफिकेट रद्दी के भाव में मिल जाते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, आप भागिए तो किसके पीछे? स्किल होने के पीछे में भागिए और बेहतर आईटीआई चुनिए। तो आइए हमारे साथ इस मिशन में तैयार हो जाइए और स्टेट वाइज मैं आपको बेहतर आईटीआई के बारे में बताऊंगा कैसे आप एडमिशन। तो चलिए बिना समय गंवाए आज बात करते हैं कि अगर आप असम के हैं और आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कैसे आवेदन करना होगा। हमारे साथ जानिए पूरी संपूर्ण जानकारी, आवेदन से लेकर के एलिजिबिलिटी से लेकर के क्या क्या चीजें हैं और आपके बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं आज कि असम में प्राइवेट आईटीआई में या गवर्नमेंट आईटीआई में 2024 में अगर आवेदन करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए असम में जो है तो जो पात्रता होती है ना, सबसे पहले उसके बारे में बता दूं कि अगर आप असम में प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले पात्रता है कि आवेदन करने वाला छात्र को, उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यह पहली शर्त है। योग्यता उसकी होनी चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं और 10वीं या 12वीं में उत्तीर्ण उम्मीदवार हो, छात्र हो, वही आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में बता दूं तो आयु सीमा जो है तो 1 अगस्त 2024 को 14 वर्ष की आयु को पूरी करनी होगी, उसके ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होती है। इसके बाद कि अगर आपका अंक जो है तो आवेदन करने वाला छात्र की अपनी योग्यता परीक्षा में कम से कम 35% अंक होना जरूर चाहिए। तो ये हो गया। अब एक चीज बता दूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको गुमराह करते हैं। कुछ उसमें जो है ना आईटीआई वाले भी मिले रहते हैं, कई तरह के दलाल और माफिया रहते हैं, कुछ टीचर भी इस तरह की चीजें करते हैं। आप बिल्कुल मत मानिएगा, आप सीधे आईटीआई से संपर्क करें और रसीद भी आईटीआई के लिए, अगर कंसल्टेंट अपनी रसीद दे रहा है या कोई भी दे रहा है या टीचर कह रहा है कि चलिए हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो देखिए क्या होता है, कमीशन वाली बात होती है। आप बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के थ्रू ना जाए, चाहे भले ही उस
आईटीआई का टीचर हो, बिल्कुल भी नहीं। आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से मिले, वहां के डायरेक्टर से मिले, वहां जाएं, वहां देखें, वहां प्रॉस्पेक्टस देखें, वहां बात करें और समझें। आप पुराने लड़कों से बात करें, वहां पूछे प्लेसमेंट के बारे में पूछे, पूरा जो है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लैब देखें, कितने लड़के पास हुए हैं, आपकी ग्रेडिंग क्या है, ये सब चीजें आप देख लीजिए। ठीक है। असम में जो आवेदन होता है ना, वो जनरली जून के महीने में होता है, पहले सप्ताह में जारी हो जाता है, जून में सब जगह पे हो जाता है। ठीक है। और जो पंजीकरण होता है वो फॉर्म जो है तो वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध होता है। केवल योग्य उम्मीदवार को ही जो है तो प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसीलिए फॉर्म भरने के पहले पात्रता की मानदंड को जांच कर लीजिए आप कि आप इसके पात्र हैं कि नहीं है। आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक और संपर्क विवरण आदि जैसे दर्ज कराने होते हैं। तो यहां पे बोल रहा हूं कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर, अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो आईटीआई जब भी करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अपना मोबाइल नंबर कभी भी ना चेंज करें। ईमेल एड्रेस जो बनाएं उसको जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए तब तक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड किसी डायरी में लिख करके, कहीं घर में लिख करके रखिए। मेल एड्रेस और आपका फोन नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे ओटीपी आती है, इसी पे आपको जो है तो वो आएगा, संदेश आएगा, इसी पे बहुत सारे जॉब अलर्ट भी आते हैं, इसी में आपका रिजल्ट भी आता है, इसी में आपके हॉल टिकट आते हैं। तो आपको अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल एड्रेस को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। उम्मीदवार को, छात्रों को जो है तो आवेदन भरते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बदलाव के कारण आवेदन पत्र जो है तो आपका रद्द हो जाता है। पंजीयन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है वहां तक बिल्कुल भी मत जाइए कि जब अंतिम तिथि है तब उस भीड़ भाड़ में न रहिए। जैसे ही चालू होता है, जून में चालू हो जाता है हर जगह पे, तो जून पे आप भरिए और आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास संभाल करके रख लीजिए। आवेदन शुल्क जो होता है, आवेदन का जो पैसा होता है, शुल्क होता है, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जाता है और उम्मीदवारों को यह पैसा जो है ना प्रत्येक श्रेणी के लिए 25 रुपए असम में लगता है। ठीक है। यहाँ किसी भी स्थिति में वापसी का योग्य नहीं होता। अगर जो पैसा कट गया है आपका, वो फिर आपका लौटता नहीं है। असम में आईटीआई में प्रवेश के लिए जब आप आवेदन करें तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें ऐसी आपके सामने रखा है कि जो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जैसे पहले मैंने बोला, पहला चरण जो होता है कि असम में अगर आईटीआई में आप एडमिशन लेते हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू पर ही जाएंगे। सबसे पहले वहां पे नए उम्मीदवार का जो है तो पंजीकरण लिंक को जो है तो क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत संचार, मतलब अपना विवरण जो है तो पता जैसे आवश्यक जानकारी को आवेदन पत्र में भरेंगे। चौथे चरण में जो है तो आगे बढ़ने के लिए विवरण जमा करें। पांचवें के लिए जो है तो विवरण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क का जरूर वहां पे भुगतान करें, है ना। जब तक आप शुल्क नहीं जमा करेंगे तब तक नहीं। एक बार पूरा फॉर्म को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद आगे उपयोग होता है पुष्टिकरण। फिर आगे के उपयोग के लिए पुष्टिकरण का पृष्ठ का प्रिंट आउट जरूर ले लें आप। ठीक है। तो ये इसके बाद जो है तो आपका काम खत्म हो जाता है। फिर असम में जो है तो आईटीआई की प्रवेश की 2024 की जो है तो मेरिट सूची बनेगी और मेरिट सूची बनने के बाद लिस्ट जारी हो जाती है और ये जनरली जुलाई के महीने में वेबसाइट पे प्रकाशित हो जाती है और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं तो योग्यता के हिसाब से जो है तो अंक योग्यता के आधार पे आपको एक मेरिट सूची तैयार करवाते हैं और वेबसाइट पे डाल देते हैं। फिर आपको जहाँ एडमिशन लेना है, चाहे आप गवर्नमेंट में लें चाहे प्राइवेट में लें, जहाँ भी लेना है वो मेरिट सूची के हिसाब से आप सरकारी आईटीआई में जाएं। समय सीमा से पहले जाएं, वहाँ पे एक बार पूछ लें कि कब होना है, क्या करने हैं, क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल माने लास्ट के समय में बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे चालू होता है जुलाई का महीना तो आपको अलर्ट मिलता रहता है वेबसाइट का, और वेबसाइट के बारे में भी मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में कि कैसे भरना, पूरा आप जब वीडियो देखेंगे तब। अच्छा, एक सवाल है कि असम प्राइवेट आईटीआई 2024 में आवेदन पत्र
कब जारी होगा, ये जनरली सवाल पूछा जाता है। तो उसका उत्तर बताओ तो जून के पहले सप्ताह में होता है। क्या आवेदन पत्र भरने का कोई ऑफलाइन मोड भी उपलब्ध होता है? नहीं, असम में जो है तो ITI 2024 के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही उपलब्ध होता है। और क्या असम में जो है तो प्राइवेट ITI के प्रवेश की प्रक्रिया का संचालन प्राधिकारी कौन होता है? तो देखिए, प्रवेश का प्रक्रिया जो है तो वहाँ पे रोजगार शिल्पकार प्रशिक्षण निर्देशालय असम द्वारा आयोजित की जाती है, सब जगह पे होती है। क्या असम ITI में 2024 के लिए कोई अलग से परीक्षा आयोजित की जाती है? असम में तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। अगर आप असम के हैं तो वहाँ जो है तो काउंसलिंग के पूर्व जो मेरिट तैयार होती है उसी आधार पर जो है तो आपका प्रवेश होता है। क्या आवेदन शुल्क जमा करने की कोई ऑफलाइन मोड होता है? नहीं, जो भी होता है वो आपको ऑनलाइन पे ही जमा किया जाता है और वहां पे जाकर के आप जमा कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देता हूं कि ये वेबसाइट है और कैसे कैसे जा करके आप वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं। चलिए पहले देख लीजिए कौन सी वेबसाइट में कैसे कैसे करके भरा जाता है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ITI.admission.nic.in है और असम की जो है तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि एक तो आपको देखना क्या है इंस्टीट्यूशन के बारे में। यहाँ इंस्टीट्यूट में आप चले जाएंगे तो यहाँ कॉलेज की गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI की आप लिस्ट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का एक लिस्ट मिल जाएगी और इस लिस्ट में क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि जितनी गवर्नमेंट ITI है उनके नाम लिखे हुए हैं और वहाँ के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट ITI में तो यहाँ करीबन लगभग जो है तो 44 गवर्नमेंट की ITI है। तो यहाँ उनके अधिकारियों के मोबाइल नंबर है। तो अगर आपको गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप प्राइवेट ITI में चाहते हैं तो प्राइवेट ITI का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये ITI का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है तो नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आप ये देख पाएंगे। फिर इसके बाद कुछ SCBT प्राइवेट ITI है अंडर PP मोड पे, तो वहाँ भी है। लेकिन SCBT में तो मैं आपको नहीं कहूँगा, आपको कहूँगा कि आप गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में लगभग ये 13 हैं, अभी बढ़ गई होंगी। और तो ये लगभग जो ITI हैं यहाँ पे आप जो है तो एडमिशन कर सकते हैं और एडमिशन करिए। वहाँ आप बात कर सकते हैं जिस ITI में अगर आपको एडमिशन लेना, चाहे वो गवर्नमेंट की हो और चाहे वो प्राइवेट ITI की हो। दूसरी चीज़ें, इस वेबसाइट को आप रखे रहेंगे तो आपको बहुत सारी जो है तो सूचनाएं मिलती रहेंगी। यहाँ पे ये देखिए, अप्लाई फॉर ITI काउंसलिंग के लिए है, जब एडमिशन का वो हो जाएगा तब आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब आपका एप्लीकेशन खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक नोटिस भी आप यहाँ पे नोटिस वाले में, नोटिस में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किनको संपर्क करना, हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे। तो ये वही आपके हैं पूरे ITI वाले, गवर्नमेंट ITI के हैं, तो उनसे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस ITI में आपको एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। वेबसाइट को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। बैक टू स्टूडियो। अब देखिए, असम के स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, जनरली चीजें तो आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर असम के हैं, अगर आप हमसे पूछते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लेंगे कि किस ITI में, कौन सी ITI में, कहाँ एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, तो मैं आपको बता दूंगा। रह गई बात कोर्स के बारे में। देखिए, कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि असम में जो है तो कौन से कोर्स चलते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहले आप देखिए कि वहां जॉब किस पे ज्यादा निकल रही है। जैसे मैंने जो है तो सुना है कि वहां डीजल मैकेनिकल बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, कोपा, ये बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट में भी आप ये चीजें देख लेंगे। कुछ नए कोर्स आए हैं जैसे स्टेनो, ड्रोन, 3D पेंटिंग और कुछ जो है तो लड़कियों के लिए जो है तो ब्यूटी पार्लर जैसे
कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस को आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप हमको व्हाट्सएप पे भी पूछेंगे कि सर आप हमको बता दीजिए कि हम कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स बेहतर होगा, एक बार और असम के लिए वीडियो बनेगा, है ना। ये बनते रहेंगे, हर जिले के लिए बनते रहेंगे, सॉरी हर स्टेट के लिए बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे को व्हाट्सएप पे किस ITI में, प्राइवेट ITI में लेना है या आपको गवर्नमेंट ITI में लेना है, कौन बेहतर ITI है कौन नहीं है बेहतर ITI। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, आप अगर हमारा शो करीबन देख लेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि लड़के जनरली कहां परेशान हुए। जो लड़के मान के चलिए कि दलाल के थ्रू गए हैं, दलाल के थ्रू गए हैं, पास होने की गारंटी पे गए हैं, वो लड़के कभी भी सफल नहीं हुए और वो हमेशा परेशानी में आए। इसीलिए ये ITI टॉक शो है कि आपको हर चीज जो है तो समय पे बताया जाएगा, हर चीज समय पे बताया जाएगा। इसलिए दिसंबर में मैंने चालू कर दिया ताकि पूरे स्टेट को हम संभाल लें, पूरे स्टेट के बारे में हम आपको बता दें कि कहां आपको एडमिशन लेना है, कहां एडमिशन आपको नहीं लेना है। एक चीज और बता रहा हूं कि आज की डेट में ITI मतलब माने आपको 80% अटेंडेंस मस्ट है। आप अब ये मत अपने दिमाग में, ITI करने के पहले अपने दिमाग में ये चीजें आप लोग जो है तो हटा दीजिएगा कि अब हम ITI नहीं जाएंगे, बैठ करके घर में ही पास हो जाएंगे। अगर आप ITI नहीं जाएंगे, 80% से कम है, तो ITI वाला आपका फॉर्म नहीं भरेगा। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भरेगा ही नहीं, है ना। फिर कोई सुनवाई नहीं होती है, बाद में फिर आप चाहे कितना हल्ला करें कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूं, प्राइवेट ITI में भी अब हो रहा है, बहुत जल्दी जो है तो थंब मशीन लग जाएगी, उससे अटेंडेंस लगेगी। तो ITI करने के पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा असम में, है ना, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। ड्रेस वेस सारी चीजें वो ITI वाला मैंने वेबसाइट में जो बताया है वो वहां से मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं तो उन सवाल के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। पानी की बचत करिए, गाड़ी जो है तो धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, अपने माता पिता की बहुत इज्जत और सम्मान करिएगा। और आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी स्टेट के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।